हिंद के अंदर आई लव मोहम्मद जब बैनर लगाया गया, पोस्टर लगाए गए, किसी ने मोहब्बत में लगा दिया, किसी ने हुजूर के इश्क में लगा दिया, क्या हो गया? उस पर कोई गाली लिखी थी, उस पर कोई हिंदू मत के खिलाफ कोई बात लिखी थी, कोई गीता या सीता के खिलाफ कोई अल्फाज लिखे थे। एक मोहब्बत का इजहार जो है ये किसी मुसलमान ने पैना फ्लेक्स लगा कर किया, बोर्ड लगा कर किया, बैनर लगा कर किया, आई लव मोहम्मद, कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उनसे प्यार है। आप बताइए क्या हुआ? सारे हिंदू बनिए, ये सारे जमा होकर मुत्तहिद होकर जिस इंडिया को वो कहते हैं जमहूरियत है, काय की जमहूरियत है? सिख को आजादी है, आतिश परस्तों को आजादी है, तुम्हारे निचले ऊंचले जितने गंदे चमार किस्म के लोग हैं सबको आजादी है। मुसलमान को क्या एक बैनर अपने घर के नीचे लगाने की भी इजाजत नहीं कि जिसमें कोई गाली नहीं, कोई खुराफात नहीं, सिर्फ अपने नबी की मोहब्बत को जाहिर किया गया। आज क्या हुआ? ये वाकया शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश कानपुर में, लेकिन आप देखिए ये आग पूरे हिंद में फैलती गई और फैल रही है। मुसलमान एहतजाज की सूरत में निकल रहे हैं। आप बताइए ये कितना जुल्म है मुसलमानों के ऊपर। कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, कोई क्यों नहीं बोलता? कहां है हमारी तंजीमें, हमारी जमातें, जो बड़े बड़े लीडर, उनको तो सिफारती ताल्लुकात खत्म कर देनी चाहिए। और हिंद सुन ले कि अगर ये बाज ना आया, अगर इंडिया बाज ना आया तो याद रखे ये एहतजाज पूरे मुल्क के कोने कोने में पहुंचकर इस मुल्क में भी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा भी जितने दुनिया में मुमालिक हैं वहां भी शुरू होगा कि आखिर क्या है ये FIR क्यों दर्ज हो रही है, हमारे उलमा को क्यों पकड़ा जा रहा है। FIR फिलफौर खत्म की जाए और जिन उलमा को और जिन मुसलमाना ने हिंद को गिरफ्तार किया गया उन्हें बाइज्जत बरी की जाए, वरना ये एहतजाज ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और फिर जो है इस मुल्क की इज्जत जो खराब होगी वो ये सोच ले। तो यहाँ पर अजीज़ाने गिरामी ये बात हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मुसलमान भाई के दुख दर्द में शरीक हो। अपने मुसलमान भाई के लिए हम जो है मोहब्बत का बर्ताव रखें, ये हमारे लिए निहायत जरूरी है। रब्बे करीम से दुआ है, रब्बे करीम हम सब की जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। आमीन।